हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या पिछले अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिगिनर हो, तो डोंट वरी। इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स 2026 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी ए टू जेड डिस्कस करूंगा, जिसे फॉलो करके आप प्रीलिम्स 2026 को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एंड क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं कि आपका प्रीलिम्स 2026 कैसे क्लियर होगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट मी। मैंने जो है टोटली 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिनमें से मैं 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ। ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था, मैंने जो है 7 मार्क्स से जीएस में मिस किए थे। ठीक है। तो मैं अपनी 3 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आप जो है प्रीलिम्स 2026 को कैसे प्लान करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड फाइनली 2026 का प्रीलिम्स आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज, then how you can score 100 plus marks in prelims 2026, then current affairs के लिए what you should study, then PYQs and test series, and then finally I will tell you the plan for revision। ठीक है। so let's talk about one by one। so देखो, how to clear prelims 2026। तो prelims में पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। so these are the 4 core subject जिसको एवरी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहा है, तो सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करता है। ठीक है। अदर तो जो सब्जेक्ट हैं आपके साइंस टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, आईआर एंड मैपिंग, ये सब्जेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं, या लास्ट टाइम में जब अप्रैल का मंथ आता है तब इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एस्पिरेंट इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी मार्क्स देखोगे आप 60-70 के बीच में ही आते हैं। ठीक है। और उनका कट ऑफ जो है 15-20 मार्क्स से क्लियर नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपने भी पहले कभी प्रीलिम्स दिया है और आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितने मार्क्स से आपने कट ऑफ को मिस किया, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर आपको प्रीलिम्स 2026 क्लियर करना है, तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है। 100 मार्क्स क्यों? अगर आप कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा रहोगे, तो आप जो है प्रीलिम्स एग्जाम के बाद अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे इन द कट ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है। सो आप प्रीलिम्स के बाद 3-4 डेज का ब्रेक लेके आप अपने ऑप्शनल की रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अब देखते हैं, अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, तो आप पाओगे कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यहाँ से जो है 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है। तो अगर इन 4 कोर सब्जेक्ट को जो हर एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है, इसको आप जो है कंबाइनली देखोगे, तो यहाँ से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अब आपका जो कोशिश होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि यहाँ से एटलीस्ट आप 65-70 मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है। उसके बाद देखोगे इन्वायरमेंट, तो यहाँ से 15 क्वेश्चंस आते हैं, इसका वेटेज होता है 30 मार्क्स। देन साइंस एंड टेक के आपके 10-12 क्वेश्चंस आते हैं एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर से। आईआर मैपिंग के भी 20 मार्क्स एंड रिमेनिंग फॉर एग्जांपल समटाइम 2-3 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से दे देते हैं। ठीक है। तो इसको हम मिसलेनियस में भी काउंट करते हैं, सपोज 10 मार्क्स। ठीक है। So these are the overall mark distribution of every subject in your prelims examination। ठीक है। तो देखो, कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे करने हैं जो आपकी स्ट्रांग हो, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं,
तो आपको जो है इन सब्जेक्ट में मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आप जो है बाकी एस्पिरेंट से पीछे हो रहे हो, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो और इन सब्जेक्ट में आप एवरेज परफॉर्म करो, ठीक है। एवरेज मीन्स कि अगर यहाँ से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 40 मार्क्स तो स्कोर करो, 35 मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। तो 35 टू 40 मार्क्स आप इधर से स्कोर करो एंड 70 मार्क्स यहाँ से, तो आप जो है इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इन सब्जेक्ट की जो है प्लानिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्लान कैसे करते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक। तो सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ो, देन इकोनॉमी, बिकॉज दीज टू आर वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी टाइम है, आप इसे अभी पढ़ लो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ने को आपने एक बार समझ लिया तो लास्ट टाइम तक भी आप उसको रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। देन आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो या ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। तो वहाँ से जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, वहाँ से वर्बेटिम क्वेश्चंस जो हैं 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जो है पहले पढ़ लो। देन आप साइंस टेक पढ़ो, देन इन्वायरमेंट, देन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये जो है काफ़ी फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसको आप लास्ट टाइम के लिए रख सकते हो। उसके बाद आप आईआर एंड मैपिंग। सो दिस शुड बी योर प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट। आपको इन्हीं ऑर्डर में इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि अभी 5 मंथ में इन सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करें, किन रिसोर्स को फॉलो करें, कैसे रिवाइज करें और रिवीजन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट का यूज करें। तो इन सारे टॉपिक को एड्रेस करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 5 मंथ प्लान का, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपकी ये क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी कि आप इन सब्जेक्ट को 5 मंथ में कैसे प्लान करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड टेस्ट। देखो, आपको जो है लास्ट 10 ईयर्स के एवरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, क्वेश्चंस इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा, सपोज कि फर्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, आपने पढ़ा, देन आंसर देखा, अगर आंसर आपको नहीं आता, आपको आंसर पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मत करना। आपको जो है एवरी आंसर, ईच आंसर पे जो है रिसर्च करना है। रिसर्च इन द सेंस कि आप उसके बारे में पढ़ो कि अगर उससे भी कोई भी क्वेश्चंस बन जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा देखा गया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑप्शन से बने हैं, ठीक है। मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, जिसे मैंने सेकंड और थर्ड में इम्प्रूव किया, ठीक है, जिससे मेरा प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट। तो देखो, ईच सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 4 सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ईच मीन्स देखो सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं, बट आपको जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके लिए जो है आप 4 सेक्शनल सब्जेक्ट सॉल्व करो एंड रिमेनिंग के लिए आप 2 सेक्शनल सब्जेक्ट सॉल्व करना, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद आता है आप 10 एफएलटी सॉल्व करो फॉर द जीएस पेपर। देन आपका 6 to 8 टेस्ट होना चाहिए जीएस एंड सीसैट दोनों का, ठीक है। सेम वे से जैसे एग्जाम अपना होता है 9:30 to 11:30 एंड 2:30 to 4:30, तो इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट करके आप इस टेस्ट को देना, ठीक है। और ये टेस्ट आप सेंटर पे ही जाके देना, ठीक। उसके बाद आता है एनालिसिस। देखो, टेस्ट आपने दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद मेन वर्क होता है एनालिसिस करने का। अगर आपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो आपका टेस्ट देना सपोज वेस्ट ही है, ठीक है। तो आपको टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है,
आपको एक जो है कॉपी बनानी है और उसमें आपको क्वेश्चन जो भी आपके गलत हुए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मेंशन करना है कि उस क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, रीजन क्या था, ठीक है। मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मेरे सोर्स में थे या नहीं थे, क्वेश्चन जो है स्टैटिक का था या जो है करंट का था, ठीक है। मैंने कुछ सिली मिस्टेक की, ठीक है, मैंने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ना आपकी एक एनालिसिस शीट पे होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप एक डायरी प्रिपेयर करो जिसमें आप गलतियां लिखो, ठीक है। जैसे टेस्ट 1 में आपसे क्या मिस्टेक हुई, सपोज आपकी 3-4 मिस्टेक हुई, आप इसको नोट डाउन कर लिया। टेस्ट 2 में कुछ मिस्टेक हुई, इसको नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे जब प्रीलिम्स एग्जाम के पहले तक आप 20-25 टेस्ट दोगे तो वहाँ से कुछ मिस्टेक आपको कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उससे पहले ये आप डायरी पढ़ लो, जिससे ये मिस्टेक जो है आपकी एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका कि टेस्ट कौन से सॉल्व करने चाहिए, ठीक। तो देखो मैं तो विजन का करता था एंड ओनली आईएएस। इसके अलावा कुछ कोचिंग है जैसे नेक्स्ट आईएएस, ठीक है, दृष्टि, ये सब क्या करते हैं ना कि आपके ओपन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जीएस प्लस सी सैट, ठीक। ये भी इसी पैटर्न पे लेते हैं 9:30 to 11:30 एंड सी सैट का 2:30 to 4:30, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको सेंटर पे आप जाके दे सकते हो, ठीक है। और विजन का जो है आप अभ्यास ज्वाइन कर लेना, ये पेड होता है, शायद 1500 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। इनमें 3 टेस्ट होता है जो कि जीएस एंड सी सैट, ये भी सेम यूपीएससी के पैटर्न पे ही लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आईएएस का अनुभव होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेंटर पे जाके 6 to 8 टेस्ट तो एटलीस्ट देना, ठीक। आपको जिस कोचिंग का टेस्ट अच्छा लगे आप वो ज्वाइन करो, ठीक है। एंड बाकी जो है टेस्ट जो है ओआरएन में मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप बाई करके अपनी लाइब्रेरी में या आप जहाँ पे भी घर पे पढ़ते हो वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है करंट अफेयर्स के पीछे परेशान होते हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनमें कमांड अच्छा हो, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर्स की वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको स्टैटिक पे कमांड अच्छी रखनी है। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने पहले से ही मैगजीन को ही पढ़ा है किसी भी कोचिंग का, तो उसको आप कंटिन्यू रखो और उसी को लास्ट टाइम में रिवाइज करना, ठीक है। और अगर आपने कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ा अभी तक तो उसको छोड़ दो, ठीक है। कोई भी मैगजीन अब जून से या जुलाई से लेके मत बैठना, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना, पीटी 365 आएगा, फेब से आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप विजन का पीटी 365 पढ़ना फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आईआर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइंस एंड टेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इन सब्जेक्ट का तो जो है आप पीटी 365 मत छोड़ना, ठीक है। आप छोड़ किसको सकते हो, पॉलिटी को छोड़ सकते हो, ठीक है, एंड सोशल इशूज एंड स्कीम्स, इन तीनों की जो है पीटी 365 को नहीं पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, सोशल इशूज एंड स्कीम्स, इसमें आपको आरओआई कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगे वो ऑलरेडी जो है आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट में कवर अप होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी कवर होंगे, ठीक। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है रिवीजन का, ठीक है। आपको रिवाइज कैसे करना है। सो जो मैंने 5 मंथ की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको एक प्रिंटेबल प्लानर दिया है, तो उसमें रिवीजन का पूरा शेड्यूल है कि आप जो है 3 टाइम कैसे एवरी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो जैसे आपका 24 मई को एग्ज़ाम है, तो इससे पहले आपके 15 डेज रिजर्व होने चाहिए, जिसमें जो है वन डे में 1 डे पर सब्जेक्ट
आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है। और देखो जो लास्ट के 2 डेज होंगे ना, आप उसको पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक के लिए रिजर्व रखना, क्योंकि इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपके 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है। आप किसी भी सीनियर से पूछना जिसने भी प्रीलिम्स क्लियर किया हो, तो अगर उसने 100 मार्क्स प्रीलिम्स में स्कोर किया है, तो इसमें से जो 50 मार्क्स हैं ये ओनली 2 ही सब्जेक्ट से आए हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है। मैंने 5 मंथ की रिवीजन वाले वीडियो में इसके लिए रिवीजन का प्लान भी दिया है, और इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर की है 80 to 90 पेज में। ठीक है। तो आप वीडियो देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे रिवाइज करना है। ठीक। So this was the whole plan and whole strategy for the 2026 prelims preparation। अब देखो, जब भी हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, उनको हम रिपीट करते हैं। ठीक है। तो मैंने इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि मेरी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सी मिस्टेक्स थी, जिसको मैंने जो है इम्प्रूव किया और रेक्टिफाई किया, जिससे नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वो भी वीडियो देख लेना और उस मिस्टेक्स को रिपीट मत करना। ठीक है। अदरवाइज आपके जो है 1 अटेम्प्ट मेरे जैसे ही वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर प्रिपरेशन। ठीक है। और हमेशा मोटिवेटेड रहो एंड लिव इन ए गुड फ्रेंड सर्कल, जो कि आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है। आप प्रिपेयर करो अच्छे से एंड यू विल क्लियर द प्रीलिम्स 2026। ठीक है। हमेशा सोचो कि आई एम गोइंग टू राइट द मेंस 2026। ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने का, कि मुझे मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है। एंड राइटिंग द मेंस एग्जाम इज ए वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। सो क्लियर द प्रीलिम्स एंड अपीयर इन द मेंस 2026। ठीक। So all the best, and if you have any query regarding to your prelims preparation or regarding to your mains if you are going to appear in 2027, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर देना। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई होप कि आप सभी लोग मेंस 2026 को लिखो। ठीक है। सो थैंक यू।